आयोजित की जा रही है, किस विषय को लेकर आयोजित की जा रही है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित की गई है। भाजपा सरकार देश और प्रदेश में बदले की भावना से काम कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। जो समस्याएं हैं देश की, उन समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय विरोधियों का दमन कर रही है। प्रजातंत्र खत्म करके तानाशाही स्थापित करना चाह रही है। जिस तरह से देश में सिलेंडर ईंधन की कमी आई है, उससे हालात ये हो रहे हैं कि पूरे देश की बहन बेटियां भय के वातावरण में जी रही है कि पता नहीं कल या परसों के बाद हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और राजस्थान में भी हालत ये है कि मुख्यमंत्री को खुद को पता नहीं है क्या बोलना है। दिल्ली से कोई लेटर आता है तो उस हिसाब से बोलते हैं। तो किसी अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के पीछे ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद प्रजातंत्र के हिसाब से इनके हाथ में शासन नहीं है। और मेरा तो यही कहना है और आगाह है कर रहा हूं मैं भाजपा सरकार को और उनके नुमाइंदों को और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलता आया है। आप किसी भी प्रेशर में आके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कोई गलत ऐसा कदम ना उठाएं जो आपको आगे भारी पड़े। पिछले कुछ दिनों से भैरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव सलाखों के पीछे है, लेकिन कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय नेता है या कोई भी है, लेकिन उनको लेकर चुप्पी साधे हुए। ये दुर्भाग्य कहूँगा मैं पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हैं और एक जनप्रतिनिधि रहे हैं। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने। और उस आदमी को गलत तरीके से भाजपा ने षड्यंत्र करके फंसाया है। उसके लिए बड़े लेवल पे कांग्रेस का कोई भी नेता न कभी विरोध कर रहा है, ना कभी विरोध सुनने में आई है कि कहीं बलजीत यादव के समर्थन में कहीं बोले हों। इनको भाजपा वालों को सिर्फ कांग्रेस के ही नेता और कार्यकर्ता भ्रष्ट नजर आते हैं। इनके खुद के मंत्री एमएलए के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो रोज उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बाकी ये खुद पाक साबित हो रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस के लोगों का आरोप लगा के उनको बंद करना, उनको परेशान करना, पार्टी को तोड़ रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जो अलवर जिले के प्रदेश के नेता हैं, मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं इतने ऊंचे स्तर पर आवाज उठाऊं। बलजीत यादव के लिए उनको बोलना चाहिए और सड़क पर आना चाहिए, सरकार को विरोध करना चाहिए। जिस तरह से जनप्रतिनिधि को गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, तो आम कार्यकर्ता का तो ये पता नहीं क्या करेंगे। इन दिनों चारों तरफ सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जिस तरह से झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, हम माता बहनों को सस्ते सिलेंडर देंगे और 15-15 लाख आपके खाते रहेंगे। तो अब लोगों को एहसास हो रहा होगा कि वो सिलेंडर जब कांग्रेस 400 रुपये में दे रही थी, वो सिलेंडर इन्होंने 1200 में कर दिया और 1200 में भी अब 2000 रुपये में नहीं मिल रहा। गरीब आदमियों को और माता बहनों को चिंता है कि भाई सुबह का खाना मिल जाए, शाम को नहीं मिलेगा। इतना भय है, वो दिन में एक टाइम खाना खा रही है और अभी आगे भी हालत और भी बदतर होंगे इससे।